तो सारे लगभग 2 मिनट में हम क्लास स्टार्ट करने वाले। ठीक है, हम क्लास शुरू करते हैं। जो ज्ञान सीखने का पार्ट है उसको भी अपने अपने मन में लगाएंगे। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय प्रवर, आप श्री ज्ञान के महासागर है। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुग्रह पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री मैथिली कृपा की ज्ञान देने सिखाने की मैथिली कृपा करें। स्टार्ट में हमने देखा था कि कर्म प्रकृति को हमने उनके परिणामों के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया है। ठीक है, एक से घातीय कर्म प्रकृतियां या घाती कर्म, और सेकंड से अघाती कर्म। घाती कर्म की डेफिनेशन ध्यान में है किसी को? उदय से आत्मा के मूल गुण को घात घाती कर्म क्या होता है कि जिस कर्म की वजह से आत्मा के मूल गुण का घात हो। ठीक है, आत्मा के मूल गुणों का घात हो, उसे कहते हैं घाती कर्म। कौन कौन से आत्मा के मूल गुण? ज्ञान, दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, साई चारित्र और अनंत वीर्य। बिल्कुल सही, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, शायद चरित्र और अनंत वीर्य। और अनंत में। ठीक है, तो कौन सा कर्म कौन सी मूल गुण को प्रकट नहीं होने दे रहा है? तो घाती कर्म कौन कौन से हैं, ध्यान में किसी को? ज्ञानाव जो 8 कर्म, ज्ञानावरणीय कर्म, हाँ दर्शनावण्य मोहिनी और दर्शनावण्य, अंतराय। मोहनीय और इतराय। बिल्कुल सही। क्रम से देखिए ना, कौन कौन से क्रम है इजीली ध्यान रखने के लिए? अनंत ज्ञान को फर्स्ट वाला
हाँ सेकंड सही। वाला, फोर्थ वाला और एट वाला। एट्थ वाला। फर्स्ट का डबल, सेकंड का डबल और एट। इस पे आप ध्यान। तो कौन सा कर्म कौन से गुण को प्रकट नहीं होने देता है? ज्ञानावण्य कर्म तो अनंत ज्ञान। ज्ञान, बिल्कुल सही। दर्शन दर्शनावण्य को, कर्म अनंत दर्शन। बिल्कुल सही। मोहनीय कर्म क्षाय चारित्र को। बिल्कुल सही। और अंतराय और कर्म अनंत वीर्य को। बिल्कुल सही। ठीक है। तो ये जो चार कर्म है, ये चारों घाती कर्म। बोर्ड पे दिख नहीं रहा है। ये क्या हो गया? ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए हैं वो अघाती कर्म है। ये मुझे अब होस्ट में कैसे हो गया? मैं इसको कैसे हटाऊं? ठीक, कोई बात नहीं, मैंने उसको, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो बचे हुए कर्म है वो अघाती कर्म है। कौन से है अघाती कर्म हमारे? एक तो थर्ड वाला, रीजनिंग। definition सबसे पहले क्या है कि अघाती कर्म किसे कहते आवाज हैं? सही नहीं आ जो, रही, क्लियर नहीं आ रही है, खड़ खड़ आवाज आ रही है बीच बीच में। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अब सेकंड है अघाती कर्म। अब आ रही क्लियर आवाज? नहीं। बाकी सबको भी डिस्टर्ब आ रहा है क्या? जी। जी सर। एक मिनट, जगह चेंज करता हूँ। अघाती कर्म, अब आ रही है आवाज? हाँ। ठीक है, अब आघाती कर्म कौन कौन से हो गए? जो बचे हुए चार कर्म है कौन कौन से? वेदनी, आयुष, नाम और गोत्र। वेदनी, आयुष, नाम और गोत्र। ठीक। गोत्र। ठीक है, तो ये चारों जो है अघाती कर्म है। ठीक। अब हमको मेन जो देखना है घाती कर्म के बारे में। आघात तो केवल समझने के लिए कि मूल गुणों का घात नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इसकी वजह से क्या होता है, जीव को अलग अलग आयुष्य में जाना पड़ता है, या अलग अलग जो है गति जाति उसका जीव वेदन करता है। तो इनकी डेफिनेशन इस तरह से हो जाएगी। ये मूल गुणों को घात तो नहीं कर रहे हैं आत्मा के, लेकिन आत्मा को इंद्रियों और मन से संबंधित, इनसे क्या हो रहा है, आत्मा को इंद्रियों व मन से संबंधित सुख दुख
तो ऐसा अलग अलग गति जाति, गति जाति और कुल आदि अवस्थाओं की प्राप्ति होती है। बुक्स तो आप सबके पास लगभग आ ही गई होगी या किसी के पास नहीं आई है? जी मेरे पास आ गई बुक। ठीक है, वो किसी के पास ऐसा तो नहीं बुक नहीं आई हो? आ गई साहब। ठीक है, आ ठीक है। तो गई। आप गौतम भैया के पास बुक नहीं आई है? अच्छा, तो आपने लास्ट एग्जाम दी थी गौतम भैया? नहीं, नहीं दिया था मैंने। तो उसके लिए वो ग्रुप में मैसेज आया ना कि जिन्होंने एग्जाम नहीं दी थी तो उनको वो जो हेल्पलाइन नंबर है उस पे मैसेज करना है, कॉल करके इनको ओके करना है कि हम दे रहे हैं, तो उनको पास बुक डिस्पैच होगी ठीक फिर, ऐसा कुछ ग्रुप ठीक में है, मैसेज ठीक था है। ना? मैं आज ही कर देता हूँ। जी जी, बाकी नहीं तो आप ग्रुप में पीडीएफ तो है ही है, तो आप हाँ उससे है। एक बार स्टडी कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। ओके, तो ये हो ओके। गया आघाती कर्म। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो घाती कर्म है उसमें जो प्रकृतियां हैं वो उनको फिर फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। हम इतना फास्ट इसलिए नहीं जा रहे हैं तो क्योंकि क्या हमारा कोर्स इतना बहुत ज्यादा नहीं है, टाइम हमारे पास अच्छा है, तो हम आराम से पिछला पढ़ते हुए ही चलेंगे, रिवीजन भी होता जाएगा साथ में, और चीजें आपको आराम से माइंड में सेट हो जाएगी। अब हम कह रहे हैं घाती कर्म को, घाती कर्म प्रकृतियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी? जो घातिनी प्रकृतियां हैं उनको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन सी है, ध्यान में किसी को? सर्वघातिनी और देशघातिनी। बिल्कुल, सर्वघातिनी और देशघातिनी। इनकी डेफिनेशन ध्यान में है किसी को? ओके, जिस कर्म प्रकृति के उदय के होने पर उसके द्वारा घात्यात्मिक गुणों का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है, उसे सर्वघातिनी प्रकृति कहते हैं। बिल्कुल सर, जिस कर्म प्रकृति के उदय होने पर उसके द्वारा घातीय आत्मिक गुण का सदैव पूर्ण रूप से घात होता है। ठीक है, जो उसका आत्मिक गुण है, घातीय आत्मिक गुण, उसका पूरा घात होगा, वो कौन सी प्रकृति है? सर्वघातिनी। ठीक है, और देशघातिनी में क्या होगा? आंशिक रूप से होगा, कभी आंशिक आंशिक रूप से और और कभी पूर्ण रूप कभी और से। पूर्ण रूप से। कभी। दोनों पॉसिबिलिटी इसमें पॉसिबल है। ठीक है, हम शॉर्ट में एक एक कर्म ले लेते हैं और उसकी प्रकृतियों को हम डिवाइड करते जाते हैं, कौन सी सर्वघातिनी आ रही, कौन सी देशघातिनी आ रही। ये डेफिनेशन तो क्लियर है सभी को हाँ सर। सर्वघातिनी की? जी जी। बाकी बाकी सभी को भी? हाँ। ठीक है, तो हम सबसे पहले ले लेते हैं ज्ञानवर्णी कर्म। ज्ञानवर्णी कर्म पहला है अभी बुद्धि ज्ञान। इसमें इसका घात तो ये कौन सी आएगी, सर्वघातिनी या देशघातिनी? देशघातिनी। देश कहती नहीं आएगी, देशघातिनी। क्यों आएगी देशघातिनी है? क्योंकि ज्ञान पूर्ण रूप से कभी विलुप्त नहीं होता है। क्योंकि किसी भी जीव में ज्ञान तो ऐसा है नहीं, कोई जीव है तो उसमें ज्ञान पूरा ही उसका कह सकते हैं, कोई सम्यक दृष्टि है तो उसका ज्ञान, और कोई मिथ्या दृष्टि है तो उसका अज्ञान। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जीव नहीं होगा जिसको कोई भी ज्ञान या अज्ञान नहीं है, तो ये देशघातिनी में आएगी। जैसे अग्निहोत्र के बाद शुद्ध ज्ञानावली, सेम ऐसे अग्नि। ये भी पूर्ण रूप।
अघाती है। ये देशघातिनी आ गई। देश हाँ, घातिनी। देशघाती। थर्ड आ गई हमारी अवधि ज्ञानम। देश ये घातिनी। ये देशघातिनी है। अब देशघातिनी में भी इसमें हमको ध्यान रखना है, देशघातिनी तो बरोबर है, जो मेन मेजर है उसमें तो देशघातिनी हो गई, लेकिन इसमें भी देशघातिनी में भी इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। कोई दो जीव हैं, जैसे आप मान लीजिए नहरी को देवता का जीव है, उनको जन्म से ही अवधि ज्ञान होता है, ठीक है, सम्यक दृष्टि तो अवधि ज्ञान होगा उनको। तो कोई दो देवता के हैं, दो देवता के जीव हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो उनको अवधि ज्ञान कम ज्यादा हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी मान लीजिए कोई एकेंद्रीय का जीव है, या कोई विकलेंद्रीय है, या कोई असंगि तिर्यक पंचेंद्रिय, अभी हम वर्तमान में हम मनुष्य भी है अभी, तो हम लोगों का भी अवधि ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो हमारे लिए इसके क्या है, सर्वघाती जो है अनुभव का उदय है। हमारे लिए अभी कोई भी ऐसा तो है नहीं कि हमको अवधि ज्ञान है तो कम ज्यादा हो रहा है, हमको अभी पूर्ण रूप से हमारे जो गुण है इसका घात कर रही है, तो हमारे लिए इसके सर्वघाती अनुभव का उदय है, ठीक है। तो हमारे लिए इसमें सर्वघाती रूप में यह प्रकट हो रही है, तो हमारे लिए सर्वघाती इसका जो होगा। लेकिन जो देवता है नेरी के जीव है, तो उनको कम ज्यादा रूप में हो सकता है, होगा सभी को, उनके लिए कंपलसरी जन्म से उनको अवधि ज्ञान होता है, तो उनके लिए देशघाती रूप में प्रकट होता है। लेकिन अभी जिनको अवधि ज्ञान नहीं है, एकेंद्रीय के जीव हो गए या विकलेंद्रीय के लिए के जीव हो गए, या अभी हम वर्तमान में हम लोग भी हैं, तो हमारे लिए क्या है, सर्वघाती रूप में इसका उदय चल रहा है। भैया हाँ, जय। एक मिनट सर, भैया जिसकी आवाज आ रही है बैकग्राउंड में से प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। भैया हाँ सर, हाँ सर बोलिए। ये पूछना था कि आपने ये बताया ऐसे भी है, और अवधि ज्ञान मन पर्याय ज्ञान का ये ऐसे भी हो सकता है ना कि शायद हमें किसी भाव में हो भी गया हो, अभी नहीं, वापस भी हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञान एक बार आएगा नहीं और आया तो जाएगा नहीं, ये ऐसे भी कह सकते हैं क्या देशघातिनी में? देखिए देशघातिनी मतलब ये हो गया कि अ, कोई अगर आपको प्रकट हो रही है प्रकृति, तो उसमें हमेशा उसका सर्वघात नहीं करेगी वो आत्मिक गुण का, बरोबर है। मतलब हाँ कि ठीक है, जैसे अवधि ज्ञान शुद्ध ज्ञान में हमने देख ही लिया कि किसी भी जीव को ऐसा तो है नहीं कि वो ज्ञान से रहित होगा, या तो ज्ञान होगा, अज्ञान भी हो सकता है, लेकिन वो ज्ञान से रहित होगा ही नहीं, ठीक। और रहे। अवधि ज्ञान में और मनोपर्य में क्या हो गया कि उसमें दोनों पॉसिबिलिटी, या तो हो सकता है, और नहीं हुआ तो कम ज्यादा होगा, तो कम ज्यादा भी हो सकता है, या तो नहीं हाँ हुआ तो उसमें कम हाँ ज्यादा की पॉसिबिलिटी है, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ उसका जो नेक्स्ट आएगा हमारा मनापर्य, उसमें हम सॉरी केवल ज्ञानावरणी, उस पर भी देख लेते हैं हम। अवधि ज्ञानावरणी हो गया, फिर मनापर्य हो, ये केवल साधु को ही होता है, इसके अलावा किसी भी जीव को नहीं होता है, ठीक है। तो साधु की अपेक्षा जो बाकी जो भी जीव हैं, उन सबके लिए इसके सर्वघाती अनुभव का उदय है। लेकिन अगर मान लीजिए दो साधु है, तो उनको अगर मन्ना पर्य ज्ञान है, तो उनको कम ज्यादा हो सकता है। इसमें उसका देशघाती की भी पॉसिबिलिटी हो, सर्वघाती की भी पॉसिबिलिटी हो, तो उस प्रकृति को हम देशघाती नहीं बोलेंगे, बरोबर। और सर्वघाती क्या होगा कि उसमें या तो होगा या नहीं होगा, कम ज्यादा का ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, बरोबर। जो फोर्थ लास्ट वाला आएगा हमारा केवल ज्ञान, केवल ज्ञानामणि, तो ये वाली जो है सर्वघातिनी है। मग मैं ये पूछ रही हूँ अवधि ज्ञान और मन प्रयोग ज्ञान में, अब जैसे हमने आपने अभी देशघाती नहीं लिखा है, तो इसमें तो ये भी आ रहा है ना, कम क्या? ज्यादा वाला। हाँ नहीं, पॉसिबल अभी है ना हम उसमें, हाँ। मनुष्य को नहीं है मगर हम्म। देवता को है, तो हम हाँ कैसे लिखेंगे फिर एग्जाम में? देखिए, जो अभी जिनको अवधि ज्ञान नहीं है उनके सर्वघाती अनुभव का उदय है, ठीक है। हम्म। और जिनको अवधि ज्ञान है, तो उनके देशघाती अनुभव का उदय है। ओवरऑल तो प्रकृति देशघाती नहीं है, ठीक है। ओवरऑल प्रकृति जिसमें दोनों संभावना पॉसिबल है, देशघातिनी और सर्वघात का अनुभव, देशघात भी कर सकती है, सर्वघात भी कर रही है, तो ओवरऑल तो कहलाएगी वो देशघातिनी। लेकिन और प्रॉपर वे में अगर हम इसको बोलें, तो उसमें वो देशघातिनी में भी उसमें दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो देशघात रूप में भी उसका अनुभव उदय प्रकट हो सकता है, या सर्वघात में भी उसका उदय हो सकता है। ये दोनों जो स्टार्टिंग की एक वेल देशघातिनी है, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई भी जीव है उसको सर्वघात कर देगी, अभी नहीं बुद्धि ज्ञान होगा ही नहीं उसको, या शुद्ध ज्ञान होगा ही नहीं, ठीक है। लेकिन मन अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान हर एक को कंपलसरी नहीं है, जिनको नहीं है उनके लिए उसके सर्वघात का अनुभव है, और जिनको अगर हो रहा है
तो उनको कम ज्यादा हो सकता है, तो उनके देशघात रूप में उदय आ रही है। क्लियर ठीक है हुआ सर, है ना? ठीक है। और हाँ केवल सर। ज्ञानावरणी इसके लिए मना हम बोल मना रहे प्रयोग सर गए। मना प्रयोग ज्ञान देशघाती नहीं है, इसको एक बार फिर से ये कीजिए तो। हाँ बिल्कुल। मना पर ज्ञान क्या होता है? केवल साधु को ही होता है, साधु को ही होता है। ठीक है, तो अभी जो भी साधु के अलावा जो भी है, मान लीजिए हम भी अभी श्रावक भी हैं, तो भी हमको मना पर ज्ञान नहीं है, या कोई भी आप कह सकते हैं नैरिक का जीव है, या देवता का जीव है, या तिर्यंश का जीव, उनको भी मना पर ज्ञान नहीं है। तो उन सब के लिए क्या है? इसका सर्वघाती अनुभव का होता है, बरोबर। तो और कोई फिर साधु है, अभी दो अभी साधु अभी भी के हम हिसाब से तो सर्वघाती नहीं हो जाएगा। हाँ, अभी के लिए, अभी वर्तमान की अपेक्षा देखें, अभी कोई भी जो जीव है, केवल साधु को छोड़ के, और जरूरी नहीं कि सभी साधुओं को मना प्रज्ञान होता ही है, जिनको नहीं है तो उनके भी सर्वघाती अनुभव का उदय है। और मान लीजिए दो साधु को उदय हो भी रहा है, तो उनके भी कम ज्यादा रूप में हो सकता है, तो उनके देशघाती अनुभव का उदय है। लेकिन जिनको मना प्रज्ञान नहीं है, उनके सर्वघाती अनुभव का उदय है। तो हम ये- जैसे अभी अभी हम वर्तमान के हिसाब से बोल सकते हैं सर्वघाती नहीं। हाँ सर। हाँ, जिनको नहीं है ना, जिनको नहीं है उनके सर्वघाती है, जिनको अगर है नहीं, अभी तो तो उनके जैसे देशघाती देवता अनुभव को का। देव को भी नहीं है। देखिए ना, क्या हम्म, बोला? मना प्रज्ञान किसको होता है? केवल साधु को ही खाली साधु होता है। को। शादी को होता है, वो भी ठीक है, तो अप्रमत साधु, साधु। है ना? तो उसमें उसके अलावा जितने भी जीव आ गए, साधु के अलावा, मतलब नैरिक का जीव, देवता का जीव, या तिर्यंश का जीव, उन सबको मना प्रज्ञान होगा ही नहीं। ठीक, अवधि ज्ञान में पॉसिबिलिटी है। अवधि ज्ञान जो होता है वो नैरिक और देवता को जन्म से ही होता है, बरोबर। और मनुष्य तिर्यंश को भी हो सकता है लब्धि से, उसमें कोई हम्म। बाधा नहीं है। लेकिन जो मना प्रज्ञान होता है वो केवल साधु को ही होता है। ठीक, तो साधु के अलावा जितने भी जीव है, उनके लिए सर्वघाती अनुभव का उदय है। और अगर मान लीजिए दो साधु, उनको मन्ना प्रयोग ज्ञान है भी सही, तो उनकी कम ज्यादा वाली पॉसिबिलिटी है, तो उनको उनके देशघाती अनुभव का उदय है। ठीक है। तो अभी ये तो और साधु ये तो को भी सिर्फ हमारे भरत से अभी तो 14 पूर्व का ज्ञान किसी को नहीं, तो अभी तो सभी साधु के लिए भी सर्वघाती है ना भरत क्षेत्र हाँ में। वही पूछ रहा था। अभी के लिए पूरा क्षेत्र में सर्वघात, मतलब जिनको नहीं है उनके लिए तो है ही है, बाकी अभी हो सकता है ये नहीं हो सकता मना प्रयोग का, इसकी मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है, और इसका समाधान नहीं, लेके बताने का भाव है। नहीं होता है 14 अभी। पूर्व होता खाली है ना। महाविष्णु 14 पूर्व क्षेत्र में ज्ञान हो से सकता है, मना अभी यहाँ प्रयोग, भरत में अभी तो नहीं मना होता है। ज्ञान नहीं हो सकता है। मना पर ज्ञान का 14 पूर्व से शायद कोई रिलेशन नहीं है कि 14 पूर्व का ज्ञान होना जरूरी है मना पर ज्ञान के लिए। फिर भी और इसका एक्यूरेट आगे समाधान लेकर बताने का भाव है। जी ठीक। भैया। और भैया ये भी हो सकता है क्या कि किसी को मन पर्याय ज्ञान है तो अभी रुजुमति है, बाद में विपुलमति, मतलब ऐसे हो सकता है ना। हो सकता है। हाँ, मतलब वही है कि इसका और डिटेल में क्या है, मुझे भी जानकारी नहीं है, या तो कभी अवधि कुछ अवधि ज्ञान में भी एक जीव की अपेक्षा, दो जीव की अपेक्षा तो आपने बताया अधिक कम ज्यादा रहेगा, लेकिन बिल्कुल। एक ही जीव में वो कभी कम ज्यादा हो सकता है क्या? हाँ, वो अवधि भी ज्ञान में है ना, हो सकता है ना, हो सकता है। मान लीजिए अभी वर्तमान में जिसकी रेंज ज्यादा थी, ज्यादा दूर तक की वो चीजों को जान सक रहा था, तो उसकी रेंज कम ज्यादा हो सकती है, कोई बाधा नहीं है उसमें अवधि ज्ञान में भी। हाँ वही तो प्रकट पूछना। तो देशघाती रूप में ही हो रहा है, प्रकट तो देशघाती रूप में हो रहा है। लेकिन जिन जीव को हाँ अभिज्ञान नहीं है, तो उनके सर्वघाती अनुभव का उसके उदय है, देश सर्वघाती रूप में हाँ उदय हो रहा है। ठीक है। हाँ। अब जो लास्ट थी जी हमारी भैया। केवल ज्ञान, ये क्लियर है अभी यहाँ तक सभी को? हम्म। जी हाँ अब भैया। केवल ज्ञानमण है ना, अब केवल ज्ञानमण। तो केवल ज्ञानमणि क्या है कि इसमें ऑप्शन पॉसिबल नहीं कि किसी जीव को कम ज्यादा रूप में प्रकट होगा। कोई भी दो जीव है, अगर उनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो उनको ऐसा नहीं किसी को कम केवल ज्ञान हुआ, किसी को ज्यादा हुआ। ठीक है, सभी को जो केवल ज्ञान प्रकट होगा तो सभी की रेंज सेम ही होगी, जो भूतकाल में गए हैं, जो वर्तमान काल में जा रहे हैं, और जो भविष्य में जाएंगे, सभी को केवल ज्ञान जो है एक समान रूप से ही प्रकट होगा। तो इसमें कम ज्यादा वाली रेंज पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमको केवल ज्ञान प्रकट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी हमारे केवल ज्ञानावरणी कर्म का सर्वघाती अनुभव हो जाए, ये देशघाती रूप में कभी प्रकट होगी ही नहीं, ये सर्वघात में ही प्रकट होगी, तो इसलिए ये जो प्रकृति है वो सर्वघाती नहीं है। ये हमारे जो केवल ज्ञान का है वो पूर्ण रूप से घात कर रही है। इसमें ऐसा नहीं कि आंशिक रूप से कभी घात करेगी, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो प्रकृति केवल ज्ञानावरणी है, ये सर्वघातिनी प्रकृति है। क्लियर हुआ है?
हाँ साहब। बाकी सबको भी? हाँ हाँ होगी। हाँ ठीक है। तो ये ज्ञानावर्णी कर्म में जो शुरू की 4 प्रकृतियां हैं वो देशघातिनी है, और जो लास्ट वाली है केवल ज्ञानावर्णी वो सर्वघातिनी प्रकृति है। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं दशनावर्णी। दशनावर्णी कर्म में निंद्रा पंचक, कौन कौन सी निंद्रा पंचक की प्रकृतियां ध्यान में है किसी को? हाँ, निद्रा निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला प्रचला प्रचला, निद्रा प्रचला, प्रचला, निद्रा, निद्रा प्रचला, निद्रा प्रचला। प्रचला, सत्यानुग्रति। एक मिनट में एक एक से पूछ लेता हूँ तो ध्यान रहेगा। गौतम भैया ध्यान में आपको? हाँ बोलिए। निद्रा प्रचला, निद्रा निद्रा न- प्रचला प्रचला और सत्यानंदी। बिल्कुल सही। सत्यानंदी सत्यानंदी। ठीक है। तो ये जो पांचों निंद्रा है, ये पांचों निंद्रा क्या है? सर्वघातिनी है। ये पांचों निंद्रा क्या है? ये सर्वघातिनी है। मतलब कि इनकी वजह से क्या होता है, जो आत्मा का गुण है चक्षु दर्शन, आत्मा के प्रकट गुण जो है चक्षु दर्शन, मतलब नींद में अगर जीव है तो चक्षु के द्वारा उसको दर्शन नहीं होगा, तो उस उस गुण का वो घात कर रहे हैं। ठीक है। मतलब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, निद्रा की जितनी कैपेसिटी है, वो उस कैपेसिटी के अनुसार जो आत्मा के चक्षु दर्शन आदि जो गुण है उसका घात करेगी। वैसे ही प्रचला की जितनी रेंज है वो उस रेंज के अकॉर्डिंग उस गुण का घात करेगी। ठीक है। जिसकी जितनी रेंज है वो उस रेंज की अपेक्षा से उस गुण का पूरी तरह से घात करेगी। तो उस अपेक्षा से ये पांचों प्रकृतियां क्या है? सर्वघातिनी। क्लियर है? क्लियर है। ठीक है। मतलब जिस भी निद्रा की जितनी रेंज है वो उस रेंज के अकॉर्डिंग उस जो भी आत्मा का जो चक्षु दर्शन का जो गुण है उसका पूर्ण रूप से घात कर रही है। तो इसीलिए इससे इसकी रेंज ज्यादा है, इससे इसकी ज्यादा, इससे इसकी ज्यादा और इसकी ज्यादा है। तो इसकी जितनी रेंज है उस रेंज के अकॉर्डिंग उस वो जो चक्षु दर्शन का घात कर रही है, उससे ज्यादा इसकी रेंज है तो उस रेंज के अकॉर्डिंग ये उसका घात कर रही है। वैसे इन सब के लिए भी हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए जो पांचों प्रकृतियां है वो क्या है? सर्वघातिनी। ठीक। तो इसके बाद आ गई हमारी 5 के बाद अब 4 कौन सी बची है? कौन बताएगा बची हुई 5 प्रकृतियां? ये नम्रता जी, राका, ध्यान में है क्या आपको? हाँ भैया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, हाँ चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन अवधि दर्शन, और केवल दर्शन। बिल्कुल सही, केवल दर्शन। ठीक है। तो चक्षु दर्शन मतलब कोई जीव है जिसको चक्षु नहीं है, ठीक, तो उसके लिए इसका क्या है? सर्वघातीय अनुभव का होता है। ठीक है। लेकिन मान लीजिए कोई जीव है जिसको चक्षु है तो उसके लिए देशघाती अनुभव का होता है। तो ओवरऑल ये प्रकृति क्या आ गई? देशघातिनी और देशघातिनी। सर्वघातिनी। हाँ वैसे सर्वघातिनी कैसे हुआ सर? जिनके नहीं है चक्षु, हाँ जैसे चौरे, मतलब एकेंद्रिय, बेंद्रिय, त्रिइंद्रिय, इन तीनों के नहीं है ठीक, तो उनके लिए सर्वघातिनी हो गई। ठीक है। और जिनके हैं उनके लिए देशघातिनी हो गई। जाती ओवरऑल क्या बोलेंगे हम? देश ओवरऑल जाती। देशघातिनी बोलेंगे, देशघातिनी बोलेंगे। हाँ, ठीक है। हमको जैसे अगर कोई प्रकृति को डिफाइन करने का है कि ये क्या है, सर्वघातिनी या देशघातिनी, तो अगर उसमें देशघातिनी में भी सर्वदेश की पॉसिबिलिटी है तो हमको पहले तो लिखना है कि वो देशघातिनी प्रकृति है। फिर अगर कोई हमको और डिस्क्राइब करना है तो उसमें बोल सकते हैं हम कि इसमें सर्वघाती अनुभव का भी जो है उदय पॉसिबल है और देशघाती रूप में भी है उदय पॉसिबल है। ऐसा करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे तो ये एक्यूरेट रहेगा। मतलब पहले तो हमको यही बोलना है कि ये सर्वघातिनी है देशघातिनी, उसमें हमको बताना है कि हाँ ये सर्व है या देश है। और अगर देशघातिनी है देश है। उसमें पॉसिबिलिटी है कि ये सर्व में भी ऊपर उदय में आ सकते हैं, देश में भी, तो फिर हमको उसको फर्दर डिस्क्राइब कर सकते हैं। बाकी अगर हमको केवल यही पूछा है कि उस
सर्वघाती नहीं है, देशघाती नहीं, तब हमको केवल बोलना है कि देशघाती नहीं है। ठीक देशघाती है? नहीं। जैसे आगे भैया एग्ज़ाम में आपको पूछ सकते हैं कि प्रकृतियाँ दे भैया दी आपको। भैया ये चक्षु दर्शन और ये चक्षु दर्शन जो तत्वेंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के गुणों का आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से घात करती है, कैसे भैया ये? क्योंकि इनमें तो सब में होता ही है ना ये तो। किसमें होता है? चक्षुदर्शन किसमें होता है? चतुरंद्र में भी पाया जाता है, पंचेंद्रिय जीवों में भी पाया जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन एकेंद्रीय और द्विंद्रीय, त्रिंद्रीय में होता है क्या चक्षु? हाँ, लेकिन नहीं, इसमें बोला है ना कि इन जीवों में भी आंशिक रूप से और सर्व रूप से भी घात करती है, बोला है ना आंशिक रूप से घात करती है, कैसे भैया? इन जीवों का नहीं बोला ना, कहाँ पर बोला इन जीवों का? ये इसकी परिभाषा में बोला गया है, इस कर्म प्रकृति के उदय से चतुरंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों के चक्षु दर्शन गुण का आंशिक रूप से ही घात होता है। बिल्कुल सही है, इसलिए उन्हें चक्षुदर्शन होता है। तो उन हाँ जीवों वो की अपेक्षा से हाँ, तो उन जीवों की अपेक्षा से उनके क्या है? सर्वघाती अनुभव का है, देशघाती अनुभव का? वो तो अचक्षु दर्शन की अपेक्षा से हो गया ना भैया। देखिए, उनको चक्षु है ना, चक्षु जो मतलब आँखें किन-किन को होती है? एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय, त्रिवेंद्रीय को आँखें नहीं होती है, हाँ बरोबर? नहीं होती। है ना? हाँ तो देखिए, एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय और त्रिवेंद्रीय, इनको आँखें नहीं होती है, तो इनके चक्षु दर्शन का क्या है? हाँ, इनका पूर्ण रूप से घात हो गया। हाँ, इनके लिए जो है देश में भी ये तो देशघाती, लेकिन देश में भी क्या है? सर्वघात रूप में उदय आ रहा है, बरोबर है? कि प्रकृति तो देशघाती नहीं है, लेकिन देशघातिनी में भी सर्वघात हाँ के रूप में इसका उदय हो रहा है, बरोबर? हाँ, अब बचा वो इन जीवों के लिए हो गया। हाँ, अब बचा चतुरिंद्रिय और पंचेंद्रिय, ठीक है? इनको तो चक्षु होते ही हैं, तो इनके लिए पूर्ण रूप से घात नहीं होगा, इनके लिए आंशिक रूप से घात होगा। वो आंशिक रूप से इनमें कैसे हुआ ना भैया, क्योंकि है तो सही, तो ये तो सब कुछ कर देख पा रहे हैं, सब कुछ ऐसे कर पा लेकिन रहे हैं ना सबकी भैया। हाँ, लेकिन सबकी रेंज अलग-अलग है ना। जितनी रेंज होना चाहिए उतनी, जैसे कोई 2 जीव भी हैं, बरोबर? मान लीजिए हम भी 2 मनुष्य हैं, तो दोनों की रेंज आँखों की देखने की अलग-अलग हो सकती है। कोई थोड़ा मतलब हो सकता है 50 मीटर तक देख सके, कोई 60 मीटर तक भी क्लियर देख सके। तो सबकी जो देखने की कैपेसिटी है वो भी कम-ज़्यादा हो सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए उनके आंशिक रूप से इसका घात हो रहा है। भैया इसमें जिसको आंखों की डिसऑर्डर्स होती है वो भी आएगा ना कि उनका आंशिक रूप से घात है। इसका एक बार समझना रहेगा कि इसको हम इस रूप में ले सकते हैं या नहीं, एक बार इसका और पूछ कर बताने का भाव है। मान किसी लीजिए को किसकी वो मोतिया है, किसी को काच बिंदु हाँ, है, सही बात है। काच बिंदु है, या किसी को ज्यादा नंबर का मतलब चश्मा है बचपन में ही, तो मतलब बिल्कुल। उनका आंशिक घात है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ, वही कि उसको मोतियाबिंद की थी दिक्कत, तो उनको तो कम दिख रहा था, वो ऑपरेट हो गए, तो उनको ज़्यादा दिखने लग गया, तो उनका आवरण कम-ज़्यादा हो गया। तो एक बार इसको और इसका पिछले पहले चश्मे भी आया था, का और इसका एक बार समाधान ले लेंगे। समाधान लेकर बताने का भाव है इसका भी, ठीक है? जी जी भैया। तो ये क्लियर हो गया चक्षु दर्शन का, जिन्होंने पूछा था वो, हाँ भैया। है ना? तो एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय, त्रिवेंद्रीय में तो चक्षु होते नहीं, तो उनके सर्व देशघाती है, तो प्रकृति देशघाती नहीं, लेकिन उनके सर्वघात रूप में उदय आ रही है। और चतुरेंद्रीय, पंचेंद्रीय को आंशिक रूप से ही उनका उदय होता है, तो इनके लिए प्योरली देशघाती नहीं है। अब अचक्षु दर्शन। अचक्षु दर्शन क्या होता है? कि कोई भी जीव जिनके चक्षु नहीं, लेकिन अचक्षु दर्शन तो होगा ही हो, भले वो एकेंद्रीय का जीव भी क्यों ना हो। तो उनके लिए हमेशा ये देशघाती रूप में ही, आंशिक रूप से ही घात करेगी, तो उनके लिए प्योरली ये देशघाती नहीं है। फिर अवधि दर्शन, सेम अवधि ज्ञान के समान, तो ये है तो देशघाती नहीं, इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, सर्वघात में भी और देशघात में भी। इन्हीं को अगर अवधि ज्ञान है, तो उनको कम ज़्यादा हो सकता है। भैया और ये एक बार चक्षु और अचक्षु दर्शन एक एग्जाम्पल के साथ भैया भाव रखिएगा। देखिए, चक्षु दर्शन मतलब वही हो गया कि जो चक्षु के द्वारा जिनको दर्शन हो सकता है, ठीक? जैसे एकेंद्रीय, द्विवेंद्रीय, त्रिवेंद्रीय, इनमें दर्शन चक्षु होता ही नहीं है, तो उनके लिए तो देशघात सर्वघात रूप में उदय आ गया। लेकिन अचक्षु दर्शन जो चक्षु के सहायता के बिना
जो ज्ञान हो सकता जो जो दर्शन होता है वो अचक्षु दर्शन कहलाता है। तो एक इंद्रिय को भी जो है चक्षु तो होते नहीं है, लेकिन वो इंद्रियों के द्वारा जो हो सकता है, स्पर्श इंद्रिय होती है उनको, तो उसके द्वारा वो दर्शन का जो बोध हो सकता है उनको। तो इसीलिए उनको अ, अचक्षु दर्शन का उनके देशघात रूप में ही उदय आएगा। जिनको आँखें नहीं है, तो उनके तो सर्वघात रूप में हुआ है, लेकिन कोई भी जीव है, भले वो एक इंद्रिय का जीव क्यों नहीं हो, वो इंद्रियों की सहायता से तो दर्शन कर सकता है, ठीक है? तो इसीलिए उनके हमेशा देशघात रूप में ही इसका उदय आएगा, हाँ भैया ठीक है। ठीक है? दर्शन की हमने क्या परिभाषा पढ़ी थी जो बेसिक कि जीव का अस्तित्व बोध, अस्तित्व बोध को जानना क्या कहलाता है? दर्शन कहलाता है। तो एक्जिस्टेंस मान लीजिए कोई एक इंद्रिय का जीव है, वो आँखों से देख नहीं पा रहा, लेकिन वो स्पर्श इंद्रिय से फ़ील कर पा रहा है क्या कोई चीज़ का एक्जिस्टेंस है, तो वो क्या कहलाएगा उसका अचक्षु दर्शन। अच्छा, आँखों से अन्य देख के कोई इंद्रियों की सहायता से अगर जो कर पा रहा है उसको अचक्षु दर्शन के अंदर ले लेंगे हम। किसकी सहायता से? अन्य इंद्रियों की सहायता से। हाँ, मतलब कि एक इंद्रिय में तो स्पर्श इंद्रिय होती है, तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा वो चीज़ को जान पा रहा है, मतलब उसका अस्तित्व बोध जान कर पा रहा है, तो वो अचक्षु दर्शन में आ जाएगा। मतलब चक्षु की तो सहायता के बिना, ठीक है? केवल चक्षु ज्ञानी की भी सहायता के बिना। अचक्षु दर्शन में ही आएंगे फिर तो सर। केवल ज्ञानी क्योंकि के फिर उनको इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती केवल हाँ, वो ज्ञानियों इंद्रिय को, का वो उपयोग मन करते की ही नहीं। सहायता से वो जानते हैं। वो वो अनिंद्रिय कहलाते हैं, वो इंद्रियों का हाँ, यूज़ उनको अनिंद्रिय बोलते हैं। वो वो इंद्रियों का उनको यूज़ ही नहीं जरूरत करते, नहीं पड़ती है, वो मन की सहायता से ही सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है? उनको अनिंद्रिय बोलते हैं, तो ये हो गया। फिर लास्ट आया हमारा केवल दर्शन। ये केवल ज्ञान के समान ही है, तो ये सर्वघातनी प्रकृति ही होगी। ये क्लियर है सभी को दर्शनावरणीकरण? हाँ हाँ। भैया। ठीक। हाँ। अब हम जो हमारा अगला है, कौन सा है घाती कर्म बचा? मोहिनी। मोहनी का। ये सभी कर्मों का राजा है। इस पर विजय प्राप्त कर ली तो आप कह सकते हैं कि फतह प्राप्त कर लेंगे। मोहनी का। मोहनी कर्म में सबसे पहले आ गई हमारी मिथ्यात्व, और एक और आ गई हमारी सम्यक मिथ्यात्व। ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, ये क्या करती है, हमारे जो आत्मा का सम्यक्त गुण है, ठीक है, सम्यक्त नहीं आने देती, सम्यक्त गुण का घात कर रही है। हमेशा पूर्ण रूप से घात करती है, जीव को सम्यक्त की प्राप्ति नहीं होने देती। मिथ्यात्व वेदनी और सम्यक मिथ्यात्व वेदनी, इसकी वजह से जीव को सम्यक की प्राप्ति नहीं हो पाती। ये हमारा जो आत्मा का सम्यक्त गुण है, उसका हमेशा पूर्ण रूप से ही घात करती। तो इसीलिए ये दोनों जो प्रकृतियां हैं, ये सर्वघातिनी है, ठीक है? एक बात पूछूं? जी सर। सम्यक मिथ्यात्व में तो क्षायोपशमिक सम्यक तो नहीं आता है ना? सम्यक मिथ्यात्व मतलब कि वो चीज न्यूट्रल की पोजीशन में रहता है, ना तो उसको जिनवाणी पे श्रद्धा होती है, भगवान के वचनों पे, ना उसको अश्रद्धा होती है। तो अच्छा। ऐसी कंडीशन में भी वो कह सकते हैं ना कि वो सम्यक में है नहीं। उसके लिए नारिकेल द्वीप का एक जीवों का एक वो आता है एग्जाम्पल, कि वो उन्होंने हमेशा नारियल ही देखा होता है, उन्होंने कभी अन्न को देखा ही नहीं होता है। तो उनको ना तो अन्न के ऊपर रुचि होती, ना अरुचि होती है, वो न्यूट्रल पोजीशन में रहते। तो वैसे सम्यक मिथ्या वेदनी वाला जीव भी क्या होता है कि वो भगवान की वाणी पे उसको श्रद्धा नहीं होती है, वो अश्रद्धा भी नहीं है, लेकिन श्रद्धा भी नहीं हो पाती। तो इसीलिए वो सम्यक गुण का उसका घात कर रही है। ये वाला जो कर्म प्रकृति है, ये आत्मा के सम्यक गुण का हमेशा पूर्ण रूप से घात ही कर रही है।
और मिथ्यात्व वेदनी मतलब जीव क्या मिथ्या दृष्टि है, ठीक है, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा है ही नहीं, तो वो तो है ये कि वो सम्यक गुण का घात कर रही है। और ये भी जीव है, ये भी ये भी जो प्रकृति है, ये भी हमारे सम्यक गुण का हमेशा पूर्ण रूप से घात ही कर रही है। तो इसलिए ये जो दोनों प्रकृतियाँ हैं, ये दोनों क्या हैं? सर्वघातिनी। भैया और नारियल का एग्जाम्पल क्या है, बताना ना, सुना नहीं कभी। जी सर। इसमें आएगा वैसे एग्जाम्पल, ये आगे शायद है ये एग्जाम्पल नारिकेल जीव का। जो आगे हम गुणस्थान पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा कि एक मतलब प्राचीन ग्रंथों में एक नारिकेल द्वीप के मनुष्य हैं, उनका एक दृष्टांत दिया गया है। उसमें ये बोलते हैं कि नारिकेल द्वीप ही जो है, उसका नाम ही क्या है? नारिकेल। एक द्वीप होता है, तो वहां पर क्या होता है? खाने के लिए सिर्फ नारियल ही होते हैं, ठीक। तो वहां के मनुष्य क्या होता है, उन्होंने तो कभी अन्न के बारे में देखा ही नहीं है और ना उसके बारे में सुना है। तो अगर जिसके बारे में देखा ही नहीं, सुना ही नहीं है, तो उसके बारे में ना तो उनको क्या बोलते हैं, रुचि होती, ना अरुचि होती है। तो इसीलिए उनकी जो पोजीशन होती है, वो क्या होती है? सम्यक मिथ्यात्व की पोजीशन होती है। वहां पर खाने के लिए केवल नारियल ही मिलते हैं उनको, ना तो कभी उन्होंने अन्न देखा होता, ना उन्होंने कभी उसके बारे में सुना होता। तो इसलिए उसके अन्न के बारे में ना तो उनको रुचि होती है, ना अरुचि होती है। तो इसीलिए जो है, इनकी जो पोजीशन होती है, उसको सम्यक मिथ्यात्व जो तीसरा गुण स्थान है, उससे रिलेट करते हैं। ठीक जी, है। जी भैया, धन्यवाद। तीसरा गुण स्थान तो लेकिन अंतर मुहूर्त का ही होता है ना। हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद या तो जीव शाब्दिक संमित में जा सकता है या मिथ्यात्व में जा सकता है, दोनों उसके बाद पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्लियर हुआ ये? फिर नेक्स्ट आएगी हमारी जो दर्शन मोनी, उसमें दो प्रकृतियां तो हमने देख ली, फिर तीसरी आएगी हमारी सम्यक वेदनी। तो ये कौन सी प्रकृति आ गई? ये केवल देशघातिनी रूप में ही आएगी। इसकी वजह से क्या होता है? सम्यक गुण का क्या हो रहा है? यहाँ पर हमने देखा था सदैव पूर्ण रूप से घात हो रहा है, और यहाँ पर सम्यक गुण का आंशिक रूप से घात होगा। जीव को सम्यक तो आ गया है, लेकिन फिर भी क्या होता है? ये शायिक संकेत को आने नहीं दे रहा है। जो सबसे फाइन क्वालिटी की होती है सम्यक, उसको बोलते हैं शायिक संकेत, जो एक बार आने के बाद जाती नहीं है। तो ये जीव जीव भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन उसमें कभी कभी हो सकता है उसको शंका आ जाती है, वो श्रद्धा से डिग भी जाता है। तो ये जो कर्म है, ये हमारे सम्यक गुण को आंशिक रूप से घात कर रहा है। भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो आती है, लेकिन पूर्ण श्रद्धा जो वापस डिगे नहीं, ऐसी श्रद्धा नहीं आने देता है। तो इसलिए ये आंशिक रूप से ही घात कर रही है हमारे सम्यक गुण का। शायद 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 को ये प्रकट नहीं होने दे रही। तो ये सम्यक वेदनी आंशिक रूप से घात करी, तो इसलिए देश नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये हो गई हमारी दर्शन मोनी की। इसके बाद आएगी चारित्र मोनी क्रम की प्रकृतियां। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ। चारित्र मोनी कर्म की प्रकृतियां ध्यान में है किसी को? अनंत पहले तो दो आएंगी प्रकृतियां। हाँ, पहले तो आएंगी आपकी कषाय और सोलह नौकषाय। कषाय वेदनी और नौ कषाय वेदनी। लोकश फिर आएगी नौ कषाय वेदनी। ठीक है, इसमें भी कषाय वेदनी में आगे सबसे पहले
कौन सी? अनंत अनुबंधी, अनंतानुबंधी। क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान इसको माया लोभ। चारों को हम नहीं बोल के इसको शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं हम? अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया, अनंतानुबंधी लोभ। इन सबको इतना बड़ा लंबा नहीं बोलते हुए इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं हम? अनंतानुबंधी। एक और वर्ड क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पर हम? चौक। चतुष्क। चौक, आनंदानुबंधी चौक बोलते हैं, चतुष्क। ठीक है, चतुष्क। या इन शॉर्ट A4 भी बोल देते हैं A4। लेकिन ये तो खैर बुक की लैंग्वेज नहीं है A4, तो हम समझने के लिए बोलते हैं। बाकी बुक की लैंग्वेज में क्या? अनंतानुबंधी चतुष्क। ठीक है, चतुष्क। सेकंड कौन सी है इसकी प्रकृति? प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान चतुष्क। फिर थर्ड कौन सी है? प्रत्याख्यानवरम चतुष्क। प्रत्याख्यान चतुष्क। फोर्थ कौन सी है? संज्वलन संज्वल। चतुष्क। संज्वल। ठीक है, तो ये चार प्रकृतियां हैं। उसके बाद चलो इसको फिर नेक्स्ट में देखेंगे, पहले ये चार प्रकृतियां इनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये अनंतानुबंधी चतुष्क। ठीक है, ये प्रकृति भी क्या करती है कि जीव को व्रत प्रत्याख्यान लेने नहीं देती है। ठीक है, एक मिनट प्लीज, 2 मिनट में आकर वापस आता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले है अनंतानुबंधी चतुष्क। इसमें जो दिया है बुक में थोड़ा सा कुछ चेंजेस आया है, तो एक बार इसको समझकर बताने का भाव रखता हूं मैं, क्योंकि पहले इसको बोलते थे कि ये सम्यक को आने नहीं देता है, लेकिन अभी बुक में दिया है कि ये आत्मा को व्रतों के प्रति अरुचि होती है। तो ये कुछ चेंजेस आया है, तो ये क्यों करा है इन्होंने, एक बार इसको पढ़कर समाधान लेके बताने का भाव है। अभी हम इसको ड्रॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अप्रत्याख्यान चतुष्क। तो अप्रत्याख्यान चतुष्क जैसे हम नाम से ही हम समझ रहे हैं कि ये जीव को कोई भी व्रत प्रत्याख्यान लेने नहीं देता है। ठीक, मान लीजिए कोई जीव सम्यक दृष्टि, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन वो कोई प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहा है। तो किसकी वजह से? इस कर्म की वजह से। तो इसीलिए ये जो भी है, ये जीव को श्रावक नहीं बनने दे रहा है। मान लीजिए कोई देवता का जीव है, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो है, लेकिन वो कोई व्रत प्रत्याख्यान ले नहीं पा रहा है। तो इसकी वजह से, इस गुण की वजह, इस जो है घाती गुण, इस कर्म की वजह से, इस घाती कर्म की वजह से, तो ये आत्मा के जो भी व्रत वाले गुण का घात कर रही है। मतलब आत्मा को कोई भी व्रत लेने नहीं दे रही। वीरता विरत गुण, वीरता विरत गुण का घात कर रही का सदैव पूर्ण रूप से घात कर रही। मतलब कोई जीव है, सम्यक दृष्टि तो हो गया, उसको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन वो कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहा है। तो इस गुण की, इस कर्म की वजह से, तो इसीलिए ये आत्मा की वीरता विरत जो गुण है, उसका हमेशा पूर्ण रूप से घात कर रही है। मान लीजिए किसी ने एक व्रत भी ले लिया, ठीक है, तो वो इसको टेक ओवर करके आ जाएगा, लेकिन वो एक व्रत भी नहीं ले पा रहा है। ठीक है, जैसे शैनिक महाराज का हम एग्जाम्पल देते हैं कि उनको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई थी, लेकिन वो कोई भी व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे थे। तो इसी की, इस कर्म की वजह से ही, तो इसीलिए ये जो प्रकृति है,
ये हमारे वीरता विरत गुण को प्रकट नहीं होने दे रही, हमेशा पूर्ण रूप से इसका घात कर रही है। तो इसीलिए ये प्रकृति आएगी सर्वघातिनी, प्योरली सर्वघातिनी। इसमें आंशिक वाला कोई ऑप्शन है ही नहीं, देशघाती रूप में प्रकट होगी ही नहीं। ये जीव को भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो जाएगी, लेकिन ये जीव को श्रावक बनने से रोक रही है। ठीक, तो ये सर्वघातिनी प्रकृति कहलाएगी। भैया क्लियर हुआ ये? आपने किसका नाम बताया था? प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहे थे। श्रेणिक वासुदेव। महाराजा का। श्रेणिक महाराजा, जी जी भैया। है? और नेरी को देवता के जीव भी हैं, वो भी मान ली समग्र दृष्टि है, लेकिन वो भी कोई व्रत प्रत्याख्यान ले नहीं सकते। ठीक है, तो उनके भी सर्वघातिनी, मतलब कोई भी जीव है, एक बात फॉर एग्जांपल कह रहे हैं हम तो, कि कोई भी जीव है जिनको भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन फिर भी वो कोई व्रत, जैसे देवता के लिए बोलते हैं कि उनको काफी समय तक मतलब निराहार रहते हैं, कोई आहार करते नहीं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं कि उन्होंने मान लीजिए 1 महीने तक आहार नहीं किया तो उनको एक मासक्रमण कहलाएगा, ऐसा नहीं होता है। वो व्रत प्रत्याख्यान ले ही नहीं सकते। उनके ऐसे जो है कर्म का उदय, वो जो फोर्थ वाला गुण स्थान है उससे ऊपर जा ही नहीं सकते वो। ठीक है, तो उनमें ऐसी योग्यता ही नहीं होती कि वो ऊपर जा सके, कोई भी नियम ले सकें, कोई भी श्रावक का गुण पाल सके वो। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी दूसरा भी जीव है, वो भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो हो गई, लेकिन वो श्रावक नहीं बन पा रहा, कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले पा रहा। वो किसकी वजह से? इसकी वजह से। ये हमारे वीरता विरत गुण, यानी श्रावक वाले जो गुण है, उसका हमेशा पूर्ण रूप से घात कर रही है, जीव को श्रावक बनने से रोक रही है। तो इसलिए ये सर्वघातिनी प्रकृति है। फिर नेक्स्ट आ गई प्रत्याख्यान वाली। तो प्रत्याख्यान ना वर्ण चतुष्क क्या है? जीव के, यहाँ पर वीरता विरत बोला था, यहाँ पर सर्व विरत गुण का मतलब जीव को साधु बनने से रोक रही है। सदैव पूर्ण रूप से घात कर रही है। ठीक, मान लीजिए कोई मनुष्य के अलावा बाकी जीव हैं, उनको तो साधु वो बन नहीं सकते, लेकिन अभी वर्तमान में हम मनुष्य भी, अभी भी हम भी मनुष्य हैं, तो हमको भी साधु बनने से रोक रही है। तो इसीलिए ये हमेशा पूर्ण रूप से ही घात कर रही है। ठीक, तो इसीलिए ये वाली भी जो प्रकृति है, प्रत्याख्यान चतुष्क, ये भी क्या है? सर्वघातिनी प्रकृति है। उसके बाद आएगी संतुलन चतुष्क। तो संतुलन चतुष्क और बची हुई ये क्या बोल रही है कि ये जो प्रकृति है संतुलन चतुष्क, इसको या तो हम ऊपर ले लेंगे, या नीचे दिख रहा है सभी को नीचे का, नहीं तो फिर ऊपर ले लेते हैं हम सबको, नहीं दिख रहा है सब। है ना। फोर्थ आगे संतुलन चतुष्क। उसी के साथ में जो नौ कषाय है, उसको भी इसी के साथ ले लिया इन्होंने। नौ कषाय वेदनी भी जो है, तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा के चारित्र गुण का कभी आंशिक रूप से, आत्मा के चारित्र गुण का आंशिक रूप से भी और पूर्ण रूप से भी घात हो रहा है। ठीक है, कभी आंशिक रूप से घात हो रहा है और कभी पूर्ण रूप से भी घात हो रहा है, दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। तो ये कौन सी प्रकृति कहलाएगी? सर्वघातिनी या देशघातिनी? देशघातिनी। प्योरली, देश का तीन। प्योरली देश का देशघातिनी, है ना, देश का प्योरली तीन। जो है देशघातिनी प्रकृति हो गई। ठीक है, तो संतुलन में सर्व कैसे होगा? संतुलन में सर्वघातिनी कैसे होगा? हाँ, ये एक तो हो गई प्योरली देशघातिनी। हाँ, ठीक तो है ये ना। देशघातिनी हो गया ना, संतुलन मतलब थोड़ा हाँ, एकदम सूक्ष्म। हाँ, संतुलन सूक्ष्म रूप में। हाँ, तो बहुत सूक्ष्म रूप रहेगा तो फिर देशघातिनी आनी चाहिए ना। हाँ, देशघातिनी बोला ना हमने इसको तो। हाँ, नहीं आंशिक रूप से। या तो आंशिक रूप से जिनको, देखिए इसके आप आगे बताया, इसके लिए इसको हम ऊपर ले लेते हैं। यहाँ तक तो क्लियर है ना? शुरुआत की तीन तो मतलब ये तो हमने ड्रॉप ही किया अभी, बाकी ये दोनों तो हाँ क्लियर है ना, है ना। अब इसको हाँ, अब समझते हैं और आगे संतुलन चतुष्क को आंशिक और पूर्ण रूप से क्यों बोला है इसमें।
ये क्या बोल रही हैं कि जो वीरता विरत और तर विरत जीव, उनके लिए ये आंशिक रूप से घात करेगी, आंशिक रूप से घात करेगी। वीरता विरत मतलब जो श्रावक है उनके लिए, और सर्वविरत मतलब साधु के लिए। ठीक है, उनके लिए उनके आत्मिक गुण का आंशिक रूप से घात कर रही है। ठीक है, तो उनके लिए ये हमेशा देशघातिनी तो है, लेकिन देशघातिनी में भी देश रूप में ही इसका जो है उदय आएगा। ठीक है, इसकी वजह से उनमें केवल अतिचार लग सकता है, उनको उनमें अतिचार, उनके जो गुण है उनमें दोष लग सकता है इसकी वजह से। ठीक, और जो अविरत जीव है, मतलब जो भगवान की वाणी पर श्रद्धा तो है लेकिन वो कोई नियम नहीं ले पा रहे हैं, कोई साधु नहीं बन पा रहे हैं, जो अविरत जीव है, अविरत जीव है, उनके हमेशा पूर्ण रूप से घात होगा, उनके लिए हमेशा पूर्ण रूप से घात होगा। जो वीरता विरत और सर्वविरत जीव है उनके लिए आंशिक रूप से, और जो अविरत जीव है जिन्होंने कोई भी नियम नहीं ले रखे हैं, व्रत प्रत्याख्यान नहीं ले रखे, तो उनके लिए हमेशा पूर्ण रूप से ही उनके घात करेगी ये प्रकृति। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या होता है कि कोई भी उनको इसलिए हमने इसकी डेफिनेशन में क्या बोला, संजुलन चतुष्क की और नौकषाय दोनों के लिए बोल रहे हैं कि आंशिक रूप से भी प्रकट आती है और पूर्ण रूप से भी। तो आंशिक रूप से वीरता विरत जीव जो श्रावक है उनके लिए, और सर्वविरत जीव जो साधु है उनके लिए, और जो अविरत जीव है उनके लिए पूर्ण रूप से ये घात कर रही है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, लेकिन ओवरऑल ये प्रकृति कहलाएगी क्या, संजुलन चतुष्क और नौकषाय क्या कहलाएगी ओवरऑल प्रकृति, देशघातिनी। देशघातिनी। ये एक बार वापस आप समझे क्या स्वजलन वाला वीरता विरत हाँ। अवीरता विरत? बिल्कुल, देखिए संजुलन चतुष्क के लिए जो स्टार्टिंग की तीन जो थी, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, ये तीनों तो प्योरली सर्वघातिनी है। ठीक है, अब इसके बाद बची संजुलन चतुष्क और नौकषाय, दोनों को एक साथ ही कंबाइन किया है इन्होंने। तो इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों क्या होती, कभी आंशिक रूप से और कभी पूर्ण रूप से। ठीक है, तो इनकी वजह से क्या होता है कि जीव को आंशिक रूप से भी घात हो रहा है, पूर्ण रूप से भी घात हो रहा है। तो किनके लिए आंशिक रूप से हो रहा है, किनके लिए पूर्ण रूप से हो रहा है, तो उसके लिए बताया है कि जो वीरता विरत जीव है और सर्वविरत जीव है, यानी जो श्रावक है और साधु है, तो उनके लिए आंशिक रूप से ही घात करेगी ये प्रकृतियां। आत्मा का जो गुण है उसका आंशिक रूप से ही घात करेगी। और जो अविरत जीव है जिसने कोई व्रत प्रत्याख्यान नहीं लिए हैं, तो उनके लिए ये पूर्ण रूप से घात करेगी। ठीक है ना, मान लीजिए हम अभी हमने कोई व्रत प्रत्याख्यान लिए हुए हैं या कोई साधु भी है, ठीक, वर्तमान में, तो ये जो कषाय है संतुलन चतुष्क नौ कषाय है, ये क्या है, आंशिक रूप से आत्मा के गुण का घात कर रही है। ठीक, लेकिन मान लीजिए किसने कोई भी नियम लिए हुए ही नहीं है, तो उनके लिए क्या कर रही है, पूर्ण रूप से ही घात कर रही है। जो आत्मा का चारित्र गुण है उसका इन दोनों जीवों के लिए आंशिक रूप से ही घात कर रही है, और इस जीव के लिए जो अविरत जीव है उसका हमेशा पूर्ण रूप से ही घात करती है। तो इसीलिए इसमें दोनों संभावना पॉसिबल है, देश विरत रूप में भी और सर्व विरत रूप में भी। लेकिन ओवरऑल ये प्रकृति क्या कहलाएगी, केवल देशघाती नहीं कहलाएगी, क्योंकि इसमें दोनों संभावना है। ठीक है सर, हाँ, क्लियर हुआ आपको? हाँ सर। बाकी सबको भी? हाँ सर। हाँ अब जो सर। लास्ट कर्म है वो भी देख ही लेते हैं हम। लास्ट था हमारा अंतराय कर्म, फोर्थ वाला अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की प्रकृतियां ध्यान में है किसी को? अनंत ज्ञान नहीं, अनंत दान लाभ भोग लाभ, भोग दान लाभ भोग, दान लाभ भोग लाभ अंतराय, ठीक है, दान तो लाभ ये भोग लाभ हाँ, भोग उपयोग नहीं, उपयोग भोग और वीर्य। ना इसका क्रम दान ध्यान रखिएगा, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीरांतराय। तो ये सभी जो है दिन दिन के हिसाब से है, तो उनका
गुण का घात कर रही है, दानांतराय दान वाला जो गुण है उसका घात कर रही है, लाभांतराय लाभ का, भोगांतराय भोग का, उपभोगांतराय उपभोग का, वीर्यंतराय वीर्य का। तो ये सभी इनका घात कर रही है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो पूर्ण रूप से घात करेगी। ठीक है? मतलब कि दानांतराय है, तो ऐसा नहीं कि वो दान वाले गुण का हमेशा पूर्ण रूप से घात करेगी। तो इसीलिए ये अंतराय कर्म की जो पांचों प्रकृतियां हैं, वो हमेशा देशघातिनी ही होगी, सर्वघातिनी होगी नहीं। ये पांचों प्रकृति हमेशा देशघातिनी ही कहलाएंगी, प्योरली देशघातिनी। कोई भी जीव उसके सर्वघाती मतलब देशघातिनी में भी सर्व, ऐसा नहीं कि किसी के लिए सर्वघाती रूप में उदय आ जाए, ऐसा पॉसिबल होगा ही नहीं। ये हमेशा देशघाती रूप में ही उदय में आएगी। दान वाली दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय, वीर्य अंतराय हमेशा देशघाती रूप में ही उदय में आएगी किसी भी जीव के। उसमें देश में भी सर्व रूप में उदय पॉसिबल है ही नहीं इनका, प्योरली देशघाती प्रकृतियां ये कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ है? हाँ, अब मुझे अब एक इसमें बात और जिज्ञासा। पूछनी है। हाँ सर। ये जैसे केवल ज्ञानामणि, ये ज्ञानामणि कर्म का है, और जी निद्रा पचक और केवल दर्शनामणि है, ये दर्शनामणि कर्म का है। जी और ये मिथ्या वेदनी, सम्यक मिथ्या वेदनी, अनंतानी बुंदी चतुष्क, अप्रत्याखाना चतुष्क और प्रत्याखानावरण चतुष्क, ये मोहिनी कर्म में आएंगे। बिल्कुल सर, राइट, बिल्कुल। मुझे डाउट है इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हाँ नहीं तो हमको मैं इसलिए एक एक कर्म अलग अलग ले रहा हूँ कि आपको ध्यान में आना चाहिए कौन से कर्म में कौन सी प्रकृति है वो सर्वघातिनी है और बाकी कौन सी वो देशघातिनी। तो मैं एक बार ले लेते हैं। जैसे समय तो हो गया है, लेकिन एक बार हम जो जितनी सर्वघातिनी प्रकृतियां एक बार उनको लिख लेते हैं तो हमको ध्यान आ जाएगा कौन कौन सी प्रकृतियां जो है वो सर्वघातिनी। सबसे पहले ज्ञानावणी कर्म, उसमें कौन सी चीज सर्वघातिनी प्रकृति? केवल केवल ज्ञानावरण। ज्ञान, केवल केवल ज्ञानावणी। ज्ञान। ठीक है, इसके बाद आ गई हमारी दक्षिणावर्णी में कौन सी आ गई? निद्रा निद्रा पंचक और केवल पचक और दर्शन। केवल नामणि है। इंदिरा पंचक और केवल दक्षिणावर्णी। ठीक है, इसके बाद मोहिनी कर्म में कौन सी आ गई? मिथ्या वेदनी, सम्यक मिथ्या। सम्यक मिथ्या वेदनी, अनंत अनुबंधी चतुष्क, प्रत्याखानावरण चतुष्क, अप्रत्याखानावरण चतुष्क। फिर आ गई हमारी 10 से लेके 13, ये आ गई हमारी अनंतानुबंधी चौक, ये 14 से लेकर 17 तक अप्रत्याख्यान चतुष्क, फिर 18 और से लेकर 20 तक प्रत्याख्यान प्रत्याखानावरण चतुष्क। चतुष्क। ठीक है, तो ये आ गई। तो टोटल 21 प्रकृतियां जो है वो क्या है? सर्वघातिनी, प्योरली सर्वघातिनी। ये आ गई हमारी सर्वघातिनी। और इसके अलावा जो बची हुई हैं, कितनी प्रकृतियां बची है इसमें? 26। 26 प्रकृतियां। ठीक है, तो जो बची हुई 26 प्रकृतियां हैं चारों कर्मों की शेष, वो क्या है? प्योरली देशघातिनी। ये प्योरली देशघातिनी प्रकृतियां, शेष 26। देशघातिनी में भी फिर सर्वदेश जिसमें पॉसिबिलिटी है उनको फिर अपन फर्दर अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। तो जो 21 प्रकृतियां ये प्योरली सर्वघातिनी है और शेष 26 है ये देशघातिनी है। ठीक मैं है, ये पूछ मैं ये पूछ रही थी, जैसे केवल ज्ञानामणि कर्म के कारण से है, हाँ सर, और निद्रा पचक और केवल दर्शनामणि है, और ये है दर्शनामणि कर्म के हिसाब से, बिल्कुल सही, और ये नीचे वाली सभी मोहिनी कर्म के हिसाब से। बिल्कुल। हाँ, ये मोहिनी कर्म की, ये ज्ञानावर्णी कर्म की, ये आ गई आपकी दक्षिणावर्णी कर्म की, और ये आ गई आपकी मोहिनी कर्म की। ठीक है साहब, वही है, ध्यान है में ना? रहेगा। बस, और जो अंतराय की 5 है वो तो प्योरली देशघातिनी है, उसमें हाँ। सर्वघातिनी कोई भी प्रकृति है ही नहीं। हम्म। ठीक है, तो ठीक है। ये लगभग आज का हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक दो जो जिज्ञासा समाधान है वो होगा तो हम नेक्स्ट क्लास में लेने का भाव रखते हैं। और एक और जो अप्रत्याख्यान चतुष्क था तो उसका भी एक बार समझता हूँ मैं उसमें क्यों चेंजेस किया गया है। ठीक है सर, तो आज की क्लास यही हम रखते हैं।
आप सभी के पास बुक्स अगर जिनके आ गई है तो वो बुक से एक बार रिवीजन करने का लक्ष्य रखें, और जिनके पास नहीं आई तो पीडीएफ से पढ़ने का लक्ष्य रखें। ठीक है सर? जिन्हें और कुछ भी कहने में आया तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी से बारंबार क्षमा याचना। और जो अंत में हम पाठ बोलते हैं वो सभी अपने मन में दोहराएंगे। अहो आचार्य भगवान और उपाध्याय प्रवर, आप श्री जी कृपा महती कृपा से ये ज्ञान जो हमने सीखा है, ये ज्ञान हमारे भीतर विनय की वृद्धि करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रभ बने, नाशक बने, सहनशील बने, यत्नाहीन बने, और पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, परम वृत्तार्थ का वर्णन करें, परिपूर्ण समाधि मिलेंगे। ज्ञान सीखते वक्त हुए अवनशताओं के लिए बारंबार क्षमा चाहते हैं। ज्ञान सिखाने की महती कृपा करिए, इसी कृपा सदैव बनाए। आप सभी सादर जय जिनेन्द्र। आपको भी जय जय गुरुराम। जिनेन्द्र। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे भी कोई गलती हुई तो माफ